आपने इसको शेयर करना है, वो आपका काम है, आप कैसे शेयर करोगे, कहाँ पहुँचाओगे। तो चलें पेशे खिदमत है, आज की स्ट्रीम का सरप्राइज़ एलिमेंट हेडफ़ोन्स लगा के सुनिएगा। जो नहीं सुनना चाहते वो जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आज ऑपरेशन थिएटर था, हमने आनंद लिया। हाँ जी, ओवर टू यू। नीयत में है खोट, दिमागी है ये चोट, धर्म से क्या लेना, भेजा मिल जाता है नोट। नोट कर मेरी बात, अगर सच्चा इंसान तू मर्दों से भागे तू, ढूंढे ये निस्वान क्यों, यो है अनजान इनसे उनको ये बुलाएं, आए आए बैठे बोले इनका धंधा क्यों चमकाएं। टट्टू है बाड़े के भरम है क्यों मालिक वाला, गीता की साड़ी खोले ऐसा है ये गीता वाला, सुन ले सुनने वाला लंबी कहानी क्या, शुरू कहाँ से हुआ कहाँ होने अंत वाला। जंगल में जैसे राज करता है मुफासा, स्पेस को जानता है जैसे तेरा नासा, छुट्टी का मजा जो कराता है मुमासा, बुद्धि वो जाहिल की ठुकाई मेरा खासा। जंगल में जैसे राज करता है मुफासा, स्पेस को जानता है जैसे तेरा नासा, छुट्टी का मजा जो कराता है मुमासा, बुद्धि वो जाहिल की ठुकाई मेरा खासा, 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 बुद्धि वो जाहिल की ठुकाई मेरा खासा। तूफान है भूकंप है, गरजे तो तू कांपे, रोकेंगे सोचा तो फैला है हूँ बन के। बागी हुए इस्लाम के जब बस में खाए हैं धक्के, नौकरी नहीं छोकरी रहे पोकिरी से चिपक के, कमाल जब टुन्नी से आत गिरी राल इनकी टपक के, मिली नौकरी फिर छोकरी लिपटे ये सीधा लपक के। ये है कहानी आतंकियों के जुड़े हाथ लूंगी लटक के, ना कर सके जब सामना उत्पन्न हुए ये पुदक के। क्या नाम दूं क्या काम लूं, क्या नाम दूं क्या काम लूं, क्या काम लूं क्या नाम दूं। एक्ट मुस्लिम्स के छक्के, एक्ट मुस्लिम्स के छक्के, या एक्ट मुस्लिम्स के छक्के, आहा एक्ट मुस्लिम्स के छक्के, आहा। छक्के छक्के, एक्ट मुस्लिम्स के छक्के। एक्स मुस्लिम्स के छक्के, दिमाग के कच्चे, और यस्सु की कुती के बच्चे। कमाल हो गया, कमाल, मजा आ गया, मजा, आज मजा आ गया भाई, आज पैसे वसूल हो गए। हाँ, करेगा पैसा वसूल, आज वसूल लिया पैसा। पुष्पा भैया वेद संतान, तुझे मैं झुकाऊंगा दीवार की तरफ मुंह करके, तू टेंशन ना ले। तुम्हारा कड़ाका लिख दिया गया है, हाँ मेरे नसीब में, तुम्हारे कड़ाके मैं ही निकालूंगा। वो तकदीर थी जिसने सालों पहले तुझसे ये कमेंट करवाया था, आमिर हक भैया से मैं डिबेट करना चाहूंगा, तेरी बज्जी चौक पे ठोकूंगा बेटा। वो याद करेगा। या तो अपनी जुबानों को लगाम दे के मुझसे बात करोगे, या फिर खुलकर ऐसा तांडव करूंगा कि शिव शर्मा जाएगा कि इस तांडव के स्टेप तो मैं कभी कर ही नहीं सकता जो आमिर ने किए हैं, ये याद रखना। और मैं बता दूं, मैं हो सकता है किसी और इस्लामोफोब के लिए कुछ और टेक्निक लगाऊं, मगर यस्सु की कुत्ती और जाहिल ये जब मेरे अड़के चढ़े, मैं हर हद क्रॉस कर जाऊंगा, ये याद रखना सनातरियों। ये बात कान खोल के सुन लो, हर हद क्रॉस कर जाऊंगा। की वजह यह है कि तुम लोगों ने इनको सर पर चढ़ाया बहुत है।
हाँ, तो जितने प्यार से इस घर को सजाया है ना, उसी आनंद के साथ इसकी चिता जलाऊंगा मैं, ये याद रखना, उसी आनंद के साथ। हम्म, इंसान जितना ऊंचाई पर हो ना, उसको गिराने का मजा भी उतना ही आता है, ये याद रखना। तो याद कर लो जरा, मेरे मुंह मत लगना, मैं तुम्हें बता दूं, बहुत पंजा लगाऊंगा। अच्छा जी, एक दो कॉलर और लेते हैं, अगर कोई इनकी तरफ से आया है। अ, देखता हूं मैं कोई। अच्छा जी, यार ये कौन है? सोनू, हाँ सोनू कुमार काफी देर से वेट कर रहे हैं जी। सोनू भाई कैसे हो भाई? और भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक कुमार भाई, आप सुनाओ खैरियत से? हाँ भाई, और भाई क्या हाल चाल है? सब ठीक है, सनातनी है? हाँ भाई। एथियस्ट हूँ। ठीक ठीक। क्या हुआ, एकदम सनातनी से एथियस्ट हो गए हैं? मैं एक्स हिंदू रेशन वर्ल्ड का चैनल, साइंस जर्नी का चैनल देखता हूँ, वहां से धर्म छोड़ा था। अच्छा, सनातन धर्म छोड़ दिया वहां से? हम्म। तो बुद्धिस्ट नहीं हुए फिर? बुद्धिस्ट भी नहीं हुआ, बस मैंने कुछ फैक्ट देखे थे। अंबेडकर नहीं, अंबेडकरवादी तो नहीं बने आप? अम्बेडकरवादी हूँ, यही समझ लो। मैं छोटी अच्छा जाति से हूँ। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये हिंदुओं ने ऐसे ही ड्रामा बिछाया हुआ है। छोटी जाति का कोई भी छोटा नहीं होता। कर्म होता है, किसी इंसान को ऊंचा लेके जाता है, किसी को छोटा। ये जाति का ड्रामा इन्होंने, हिंदुओं ने हमें बांटने के लिए चलाया था। ऐसा कहा ही ना करें कि आप छोटी जाति से हैं। ये बोलना भी भाई गलत है। 3 घंटे हो गए, एक छोटा सा सवाल था मेरा बस। हाँ हाँ, वो सवाल आप उनसे ही पूछिएगा, चले। प्रमोशन हो गई है, उन्हीं से जाके पूछना। वाह। हाँ जी, चेक करो जरा। हमें क्या लल्लू समझते हैं? उनको भेज, जिनकी प्रमोशन कर रहा है। हम्म, ठीक है ना? हाँ, ये समझते हैं ये कोई नॉर्मल चैनल है। हाँ, उससे पूछ, जिसको सुन के तू इतना सुहाना, सुंदर, अति उत्तम धर्म छोड़ दिया। ये प्रश्न उसे पूछ। हाँ? हमारे पास काहे आ गए हैं नॉलेज लेने? हम्म, वो फैक्ट फाइंडिंग उनसे करवाओ ना जाके। हम्म, ये समझते हैं कि ये जनाब, हम यहाँ दाल गल जाएगी। मैं दाल नहीं गिलाता, मैं बीफ गाल देता हूँ। दाल क्या है? हम गोश्त गाल के खाने वाले लोग हैं, भूल गए क्या? हम्म, ना किया करो यार, ये शरारतें ना किया करो। जो हो वो बन के आया करो, हाँ सीधी तरह। सवाल मुझसे पूछने आ गए। पूरी दुनिया के अंदर अंबेडकर वादियों को हम मिले हैं, वो आके हमसे सवाल पूछेंगे। पढ़े लिखे लोग हो यार, बात पूछा करो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ जोडी भाई जॉर्ड भाई दोबारा आए हैं। जोध, जोध, जोध भाई कैसे हो भाई? माइक अनम्यूट करो प्यारे भाई। हाँ हेलो। हेलो प्यारे भाई, कैसे हो? ठीक हो? हाँ भाई, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। सनातनी भाई हो भाई? हाँ मतलब हिंदू हूँ, मतलब सनातनी। हिंदू मतलब सनातनी? हाँ ओके। मतलब हिंदू अच्छा हूँ मैं। अच्छा, सनातनी हैं आप? जी। आर्या समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी? नहीं, मैं नॉर्मल सनातनी। ठीक हो गया, ठीक है, स्वागत है आपका। जी। ये एच तो आप मुस्लिम्स जो हैं, उनको भी सपोर्ट सपोर्ट करते हैं आपके? नहीं? नहीं मतलब कभी कभी सुना है मैंने इनको, मतलब अच्छे लगते हैं? रेगुलरली सुनता नहीं। अच्छे लगते हैं आपको या नहीं? मतलब कुछ कुछ बातें मतलब लॉजिकल लगती है उनकी, कुछ कुछ से एग्री नहीं करता हूँ, ऐसा मतलब। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मजा आता है कि नहीं यार? मजा आ रहा है, जरा एंटरटेनमेंट हो रही है, रात गुजर जाती है अच्छी। नहीं है ऐसा सर? एंटरटेनमेंट तो नहीं, जैसे मैं आपको भी सुनता हूँ और उनको भी सुनता हूँ, एक्स मुस्लिम्स को। ठीक तो है। फेवरेट कौन सा आपका एक्स मुस्लिम?
नहीं, ऐसा फ़ेवरेट तो कोई नहीं है, बस सुनता हूँ और मतलब थोड़ा रिलीजन के बारे में समझने के लिए थोड़ा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, अगर तो आप सुनते हैं तो सुनने में या किसी को हम रोक तो नहीं सकते, ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदे की अपनी है, उसको क्या डाटा कंज़्यूम करना है, कौन-सा नॉलेज है उसको लेना है, कौन-सा नहीं लेना है, वो खुद व्यक्तिगत उसका निर्णय है, वो ले, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लायक आप हमारे पास फर्स्ट तो टाइम आए हैं जोध भाई? जी, हाँ। हाँ, जोध भाई कोई ना कोई सवाल रहा होगा जो आप फर्स्ट टाइम आए हैं आज, है ना? नहीं, बस मैं आपको मतलब कभी-कभी सुनता हूँ, लाइक आपकी स्ट्रीम देखी है मैंने पहले। तो पहले कभी क्यों नहीं आए? आज इसी स्ट्रीम के अंदर जोध भाई ऐसा क्या आपको मोटिवेशन मिला कि आज जाना चाहिए आमिर के पास ना और तगड़े वाला सवाल पूछना चाहिए? जोध भाई आज ही नहीं, क्यों? सवाल तो पहले कुछ नहीं, बस यही है कि आप मतलब हिंदू रिलीजन के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, तो मतलब कुछ ख़ास वजह है इसकी कि मतलब आपको क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है हिंदुइज़्म से? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ना मुझे हिंदू से प्रॉब्लम है, ना मुझे हिंदुइज़्म से प्रॉब्लम है। मुझे इससे प्रॉब्लम है, ये जो आपकी स्क्रीन पे आने तो लगा है। स्वामी जी, सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से हैं। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए। और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। अभी 1 करोड़। हाँ, लो, वो कह रहे हैं 50 करोड़ हम कर देंगे एक्स मुस्लिम, ये है समस्या भाई। ओ भाई, टोटल मुसलमान जो है इंडिया में वो 25 करोड़ के लगभग है। ये 50 करोड़ क्या इंपोर्ट करेंगे बाहर से एक्स मुस्लिम? चाइना से करेंगे या रशिया से करेंगे? ये क्या फुदू खाता है टीटो पार्टी इन बेकार किस्म के अ, आचार्यों की और स्वामियों की? योद भाई, हम्म, ये है समस्या। हमारी समस्या है नेशनल टीवी। ये हाँ, दोनों तरफ से होता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक्स मुस्लिम्स ही ऐसा करते हैं, मतलब जो एक्स हिंदूज होते हैं वो भी हिंदुइज्म के आप भी खिलाफ बोलते हैं हिंदुइज्म के, ओ भाई तो आप मेरा भी तो वही कर रहे हैं ना। जोध भाई, मुझे आप ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि आप मेरे चैनल पे विजिट कर लें जाके आबादिया का ऑफिशियल, उसको विजिट कर लें। 3 साल पहले की मेरी सबसे ओल्डेस्ट लाइव स्ट्रीम निकाल लें, ठीक है, सबसे पुरानी। मैं तो सिर्फ इस्लाम पे बात करता था, इस्लाम के ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठते थे उन पे सवाल जवाब कर दिया, बात कर दी। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो इतना स्कॉलर भी, कोई मेरे स्कॉलर अल्लाह माफ करे, मैं तो इतना नॉलेज नॉलेज वाला बंदा भी नहीं हूँ। मैं तो हल्की फुल्की बात करने वाला बंदा हूँ भाई। हमें इन्होंने 5 साल से प्रवोक किया, हमें लगा ये इंडिविजुअल्स हैं। हमें बाद में जाके पता चला, जब हम एक्स मुस्लिम पे स्ट्रीम करते हैं तो पड़क करके हिंदू सामने आ जाता था, पड़क करके इनको डिफेंस के लिए हिंदू सामने आ जाता था। मैंने 10 प्रोग्राम किए, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। जब कॉलर उठाऊं हिंदू, जब कॉलर उठाऊं हिंदू, जब कॉलर उठाऊं हिंदू। वो मैंने कहा एक्स मुस्लिम किधर गया? 50 करोड़ वो तो निकालो। ये जी 10 लाख हमने पाकिस्तान में कर दिया है, 20 लाख हमने बांग्लादेश में कर दिया है, 50 करोड़ हम इंडिया में कर देंगे और 1 अरब जो है वो हम चांद पे कर देंगे। ये क्या है? ये हमने शुरू नहीं किया जोत भाई। नहीं तो हुँ? आप जैसे वो जो आर्ग्यूमेंट करते हैं आप उन उसके उसके रिगार्डिंग आप डिबेट कर सकते हैं, जैसे वो जो भी हाँ, बोल रहे हैं आपके रिलीजन बिल्कुल। के खिलाफ, तो आप या तो उनके लाइव चैनल पे जाके आप उनसे डायरेक्ट वन टू वन डिबेट कर सकते हैं। आप अगर अच्छा, हिंदुइज्म में शिव जी के बारे में या ऐसे किसी भी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे तो वो सही बात नहीं है ना। अच्छा।
अच्छा, जी ये नेशनल टीवी पर बुलाए ना मुझे, मैं आके डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। इस्लाम के विषय पर बात करनी है, मुझे बुलाएं लाइव, मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये कि मेरी स्ट्रीम पर आए, उनकी स्ट्रीम पर जाएं, वो धंधा कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, म्यूट कर देते हैं, ब्लास्फेमी शुरू कर देते हैं, स्टेज से उतार देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ऐसे कैसे अब आप बैठे हो ना, अच्छे से बात हो रही है जोत भाई, मैंने आपको म्यूट किया, आपको निकाला नहीं, इस तरह बात होती है। आपको सवाल उठाना चाहते हो, कोई और ऑब्जेक्शन है वो उठाना चाहते हो, वो उठा, हमारी क्वेश्चन आंसर सेशन की स्ट्रीम होती है। ये क्या तरीकाकार है कि ये उधर बैठते हैं, जब इनके साथ कोई गुफ्तगू शुरू होने लगे, कोई बात, ये फटाफट टक करके अपनी मर्जी से म्यूट करके अगले बंदे को उठा के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर इस तरह तो ऐसे ही सही। अब फिर हमने भी इनकी टेक्निक याद रखें, हम इनको इनकी दवाई टेस्ट करवा रहे हैं, जो मेडिसिन इन्होंने मार्केट में दी थी ना, हमने कहा ये टेस्ट करके लो, चलो सिंपल बात। अब इन इस्लामोफोब्स के साथ वो ट्रीटमेंट चल रही है, जो ये ट्रीटमेंट देखकर बड़े खुश हुआ करते थे कि बड़ा मजा आ रहा है, मोमिनों को जनाब ऐसे किया जा रहा है, इस्लाम की बदनामी की जा रही है, बड़ा खुश होते थे, की खू खू खा खा, खू खू की खा खा, ये चल रहा होता था। मैं इस्लाम के ऊपर इनमें से किसी के अंदर दमखम है, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, आपके आने से पहले चैलेंज दे चुका हूं। ये मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके भागा हुआ है। मैंने कहा था अगर करेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करनी है, मैं करने के लिए तैयार हूं। शर्त यह है कि भगवत गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट किसने लगाई थी? मैंने तो नहीं लगाई थी जोत भाई। भगवत गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट साहिल ने लगाई थी, मैंने तो नहीं लगाई थी। मैंने इसे कहा अगर भगवत गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट लगाई है तो आओ गीता को डिफेंड करो। कहता जी मैं हिंदू नहीं हूं। तो मैंने कहा पोस्ट क्यों लगाई? हिंदू को खुश करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, हैं फराडिए। तो कहता जी मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने कहा डिलीट नहीं, अब माफी मांगेगा तू। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने धंधा बना लिया हुआ है, एक काम करते हो उसके बाद माफी मांगते हो, फिर वही ड्रामा करते हो। पब्लिक को तुम्हारा फेस, इनका जोत भाई, पब्लिक के सामने रियल फेस लाना इसलिए जरूरी है ताकि हम हिंदू को भी बचा सकें कि उसको ठगा जाए। हम हिंदू को भी बचाना चाहते हैं, इतनी सी बात है। डिबेट का क्या है? डिबेट होती है पढ़े लिखे लोगों से, ये लातों के भूत हैं। डिबेट तो एकेडमिक्स का काम है, वो डिबेट करेंगे। ये छितर के लोग तो भाई। बहरल मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अगर आपको भाई बुरा लगा हो। मैं हर उस सनातनी से क्षमा मांगता हूं, हमेशा मांगता रहा हूं कि देखो हमें मजबूर किया जाता है। मेरे अच्छे दोस्त हैं सनातनी, यार मेरे क्लास फेलोज रहे हैं, मैं इसी जगह पर पढ़ा हूँ, इसी जगह पर सबके साथ रहा हूँ, मेरी अभी भी बड़े अच्छे दोस्तों के साथ है, मेरा लेन देन है सनातनियों के साथ। हम मार्केट में बैठते हैं, घूमते हैं, वो सनातनी मुझे समझते हैं, उनको पता है कि ये बंदा क्यों इस तरह बात कर रहा है जब ये करता है तो। हम्म, हम्म, इतनी सी बात है जो आप। वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, वो भी 100% सही नहीं है जिस तरह से वो मतलब किसी भी रिलीजन के बारे में ऐसा बोलना। बट जब मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और आप ऐसे मतलब हिंदुइज्म पे इतना कमेंट करते हैं तो मतलब वो भी सही नहीं लगता है। या तो आप डायरेक्टली उनसे इस इसके रिगार्डिंग बात कीजिए कि मतलब आपको क्या तकलीफ है उनसे, क्योंकि बीच हाँ में वो तो तो मैंने मतलब की हुई है, हिंदुइज्म ही बदनाम हो रहा है ना। नहीं वो तो हमने की हुई है जोत भाई, वो तो हमने की हुई है उनके साथ डायरेक्ट। वो मुझे ब्लॉक कर गया, उसने उसने ब्लास्फेमी शुरू कर दी मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है फिर अब सुन, क्योंकि मुझे पता था ये तो सनातनियों के पीछे छुप रहा है। फिर जब मैंने अपना वो मामला शुरू किया तो उसको पता चल गया, उसके जो ऑडियंस थी उसने कहना शुरू कर दिया, ओए हमारे देवी देवताओं का क्या कसूर है? तो मैंने कहा सुपर चैट क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो सुपर चैट? तो फिर भाग गया, उसको पता चल गया कि ऑडियंस तो उल्टा मुझे पेल देगी कि भाई तू हमारे देवी देवताओं को गालियां पड़वा रहा है। खैर बहरहाल जोत भाई आगे बढ़ते हैं, पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। अगर फिर भी मैं आपसे और कई सनातनियों से माजरत चाहता हूं भाई, अगर आपका दिल दुखा हो, हमारा मकसद आम सनातनी के लिए कोई ऐसी बात करना नहीं है, ठीक है ना? ये चुप हो जाए, हम चुप हो तो जाएंगे, आप कहानी में कैसा। आगे से आप ऐसा मतलब और इस हिंदुइज्म पे और कुछ बात करना आपको है? क्या हुआ? आप आगे और हिंदुइज्म पे ऐसा वीडियोस बनाएंगे आपका या आप नहीं नहीं मेरा तो इसको बंद कर देंगे अब? नहीं नहीं मेरा तो कोई इरादा ही नहीं है, मैं तो इस्लाम पे बात करना चाहता हूँ जोत भाई, मेरा तो कोई प्लान ही नहीं है, सीधी सी बात है। नहीं तो आप मूर्ति पूजा पे भी बोलते हैं और आप बहुत सी चीज़ों पे मतलब जो
हिंदूज़ प्रैक्टिस करते हैं, उस पे आप सवाल उठाते हैं। तो आप हम्म, ऐसा क्यों करते हैं? लाइक क्या आपका चलो क्या वो तो सोचना है इस पे? देखो, जो भाई ऑनेस्टली आपको बताऊं, वो जो सवालात हैं या वो जो चीजें हैं, वो तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो सीखने के लिए करता हूं। मुझे सनातन धर्म के बारे में कहाँ पता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सनातन धर्म के बारे में डिटेल से जो सीखना शुरू किया वो तो ये पिछले 2 से 3 सालों के अंदर हमने पढ़ना शुरू किया है। उससे पहले तो सनातन के बारे में डिटेल पता ही नहीं थी, ना इंटरेस्ट था कभी। हाँ ठीक है, यार दोस्त थे, सारी चीजें थी, उनसे जो बेसिक चीजें मिलती थी दैट्स इट। वो जो बेसिक सरफेस होती है, जो आम सनातनी को भी बताओ, बस वो सरफेस। अब डीप डाउन जो डाइव किया है, उसके पीछे जो रीजन थी, ऑनेस्टली मैं तो सीखने के विषय से ही करता हूँ। इसीलिए मैंने कोशिश किया कि धर्म को जितना सीरियसली मैं पढ़ सकूं, और सनातन धर्म की जो अच्छी चीजें मुझे नजर आती है मैं उनको अच्छा कहता हूँ। बहुत बार कहा है और उनको मानता भी हूँ कि हो सकता है वो ईश्वर की तरफ से हो, वो अच्छी बात है। तो हम तो भाई बड़ा क्रिस्टल क्लियर है मामला। और आपने मूर्ति पूजा की बात की या दूसरी तीसरी चीजों की बात की, तो जो चीज मुझे वेद के विरुद्ध नजर आती है उसको मैं गलत कह देता हूँ बस। मैंने कभी मूर्ति पूजा को कुरान की बेस पर गलत नहीं कहा है। मेरे प्रोग्राम्स आप करके देख लें, पीछे जितने भी पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ वेद, भगवत गीता, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर लॉजिक, रैशनैलिटी, उस चीज पर ये पूरी नहीं उतरती। मैं इतनी सी बात करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जोत भाई, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू जोत भाई, बड़ी अच्छी बात रही। जोत भाई के लिए दुख हुआ यार, ऐसे जितने सनातनी हैं जिनके साथ हमारी वजह से कोई दुख पहुंच जाए तो यार हम माजरत चाहते हैं, बिल्कुल भी मकसद ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली मैं दिल से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सनातनी हमारी बहनें हैं, सनातनी हमारे भाई हैं। इस्लाम हमें उनके साथ अच्छे से रहने से नहीं रोकता। मैंने कई बार आयत पेश की हुई है। एक गलत फहमी है जो नॉन मुस्लिम्स के दिल में इन्होंने फैला दी हुई है कि जी ये आपसे केवल सनातनी होने की वजह से नफरत करते हैं, केवल सनातनी या नॉन मुस्लिम होने की वजह से। ये गलत बात है। हम आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते हैं ऐसे नॉन मुस्लिम से जो नॉन मुस्लिम ये चीजें नहीं करते। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं आपको दिखाऊंगा आप खुद कहोगे कि वाकई अगर ये चीजें हों तो कोई भी होगा तो वो नफरत कर देगा, ठीक है ना। कोई भी होगा तो वो नफरत कर देगा, चाहे वो सनातनी क्यों ना हो। उसके साथ भी अगर ऐसा होगा तो वो नफरत कर देगा। ये मैं आज दिखा रहा हूँ, इसको देख लें। कोई जरूरत नहीं है भैया, मैं सालों साल से रह रहे हैं। जितना हवा इन्होंने बनाया है 2014 के बाद से, ये 10-11 सालों के अंदर इन्होंने तो ऐसे दिखाया है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हिंदू मुस्लिम के अंदर। और जाने दो पागल के बच्चों, हिंदुत्वा के पिल्लो, इस्लामोफोब्स के कुतूरो, दग नस्लो, हजारों साल से रह रहे हैं पागल के पुत्रों, हजारों साल से इस जगह पर। और तुम लोगों ने हवा ये बनाया हुआ है। ओहो हो, पता नहीं क्या हो गया, सांस ही नहीं ले सकते मुसलमान के साथ। मुसलमान तो ये कर देगा वो कर देगा। उल्लू के पट्टो हजारों साल से साथ हैं, अभी भी संख्या में तुम ज्यादा हो, खोपड़ी में बात नहीं आती। जट की बात है, जट की बात। जो नक्शा इन्होंने 2014 के बाद से खींचा है इन 10 सालों में, अगर ये बात हजारों साल में होती तो डायनामिक्स ये होते, उल्लू के पट्टो। और खुद मानते हो तुम पावर में नहीं थे, अगर पावर में होते तो फिर डायनामिक्स ये ना होते। क्योंकि जो बोध के साथ तुम लोगों ने किया है दुनिया जानती है। अकल को हाथ मारो। जो हवा इन्होंने, ये पिछले हिंदुत्व के एजेंडों ने ये शुरू किया है सारा ड्रामा, हिंदुस्तान का डायनामिक्स देखो, वो उसको रिफ्यूट करता है। ग्राउंड रियलिटी रिफ्यूट और रिजेक्ट करती है जो हवा इन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर हिंदुत्व के एजेंडों ने बनाया, उसको रिफ्यूट कर, उड़ा के फेंक देती है, उड़ा के। जो प्यार, जो सलीका, जो एक दूसरे के साथ मिलनसार, जो इज्जत एहतराम, व्यापार, सब चीजें। इंडिया इकोनॉमिकली इतनी बड़ी मार्केट मुंह उठा के बन गई है, मुंह उठा के, मुंह उठा के बन गई है। इसका मतलब है इंडियंस का बराबरी का रोल है। एक छोटे से छोटे लेबर का लेके, जो एक फैक्ट्री के अंदर बैठकर एक पेच भी टाइट करता है ना, उसका भी योगदान है इकोनॉमी के अंदर। इन्होंने क्या बताया, जी इनसे पूछे संविधान पहले है या कुरान पहले है। ये संविधान आज शुरू हुआ है 2014 के बाद, 2014 के बाद शुरू हुआ है संविधान। ये स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस हैं नफरत का बीज बोने के लिए, ठीक है।
अब सुन लें अपना जोत भाई, ये मैं आयत पढ़ने लगा। सूरह मुमतहिना है, चैप्टर 60, वर्स नंबर है 8। इसको नोट कर लें। मैं हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, आप अरबी तो नहीं आपको ऑब्वियसली, मैं हिंदी पढ़। अल्लाह तुम्हें, सुनते जाओ जरा, अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और ना तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला। निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। साफ लिखा हुआ है कि हमें हर नॉन मुस्लिम से अन्याय, अत्याचार, क्रोधित होना, उनके साथ जुल्म करना, इस चीज का कहा ही नहीं गया। अब किन से कहा गया है आप देख लो, ये देखो, इसका अनुवाद भी पढ़ लो, आपको पता चलेगा ये कितनी रैशनल बात है। 60 का 9, अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने से रोकता है जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने के संबंध में सहायता की। जो लोग इनसे मित्रता करें वही जालिम हैं। ये बात हो रही है। अब मुझे बताओ, ये कितनी रैशनल बात है। मुझे आके कोई बंदा मेरे साथ जुल्म करे, ज्यादती करे, अत्याचार, अन्याय करे, मुझे मारे, मुझे टोके सिर्फ इसलिए कि मैं मुस्लिम हूं, वो जुल्म और ज्यादती नहीं कर रहा, तो मैं उस पर आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं उसके साथ मित्रता क्यों रखूंगा। एक आदमी किसी अभी इसको सनातनी मुझे सुन रहा है, एक आदमी किसी सनातनी की माँ को या बहन को गाली निकाल दे, क्या वो उसका मित्र रहेगा कि हाँ तूने बड़ा अच्छा किया, तूने मेरी माँ को गाली निकाली? रहेगा मित्र? तुम्हारी माँ की इतनी वर्थ और वैल्यू है। एक मुसलमान के लिए उसका धर्म उसके अपने जीवन से भी ऊपर होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जीवन सब कुछ नहीं है। तुम लोगों की खोपड़ी में बात इसलिए नहीं आती आम सनातनी के ध्यान में, क्योंकि तुम लोगों ने पुनर्जन्म का ड्रामा खेला हुआ है। तुम्हें लगता है अभी मरे फिर जिंदा, अभी मरे फिर जिंदा। ये वीडियो गेम नहीं है। जीवन को सीरियस लो। मृत्यु के बाद कोई भी वापस नहीं आया जिसने तुम्हें बताया हो। ये रॉन्ग नंबर ठोका गया तुम्हारे दिमाग में ताकि तुमसे जीते जी पैसा कमाया जा सके। ये रॉन्ग नंबर ठोका पंडितों ने, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। कि क्यों एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अंधा है, अपंग है। क्यों? उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। तेरे बाप ने तुझे बताया? तू देख के आया? तुझे कैसे पता? अच्छा ये विधवा हो गई, जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। तू खिड़की से देख रहा था। फराडिए धोखा देते हैं लोगों को। इतनी सी बात हम करते हैं। अब ये मेरी बात बुरी क्यों लगती है आप लोगों को जब वो मेक सेंस नहीं कर रही? कभी खुद भी खोपड़ियों के अंदर बात डाल के सोचो, जो मैं बोल रहा हूं मेक सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम कहते हैं ये जीवन एक ही बार आया है, सीरियस हो जाओ। इसीलिए हम अपनी इस जिंदगी को सीरियस लेते हैं। हमें नहीं पता हमारी मृत्यु हो जाए, हम खत्म हो जाएं, हम कैसे पेश होंगे उसके सामने? वापस पलट के नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे? इसीलिए हम अपने उस जीवन को, जिस जीवन की खातिर ये जीवन मिला है, उस सत्य को, जिस सत्य की खातिर हमें ये मामला दिया गया है, उसको सीरियस लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं माता पिता आज काम आ सकते हैं, कल काम नहीं आएंगे। तुम्हारा ये धन दौलत आज काम आ सकता है, कल काम नहीं आएगा। तुम्हारे ये बीवी बच्चे आज काम आ सकते हैं, कल काम नहीं आएंगे। तुम्हारे मित्र, यार, सज्जन, पावर, पॉलिटिक्स, राजनीति, मिनिस्टर्स, एमएलए, पुलिस वाले, ये आज काम आ सकते हैं, कल काम नहीं आएंगे। तो फिर जिस आदमी की बुद्धि में ये बात बैठ गई हो, वो धर्म को सीरियस नहीं लेगा क्या? वो लेगा। सिंपल सी बात। आपको काश ये बात समझ आती। अब वो जिस बेचारे नौजवान के ध्यान में, जोत भाई तो बड़े अच्छे थे, बड़े मीठे अच्छे से बात की उन्होंने। मुझे दुख हो रहा था कि इस लड़ाई के अंदर हमारे कई सनातनियों का या कई मुसलमानों का दिल दुखता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, मगर क्या करें, कोलैटरल डैमेज। अगर हम अपना डिफेंस नहीं करेंगे हम सरवाइव नहीं कर सकते। मैं एक तरफ आम सनातनी को देखता हूं
कि मेरी बातों की वजह से जिसके दिल को पीड़ा हो सकती है, उसको दुख पहुंचता है,